गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्विंग ट्रेड्स के एनालिसिस शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके आप लोग इजीली ट्रेड कर सकते हैं। हमारी जो सबसे पहली ट्रेड बन रही है वो सिल्वर में बन रही है। तो सिल्वर में जो हमारी ट्रेड बन रही है ये बाय साइड की बनी है क्योंकि हमारे बायस बुलिश हैं। बायस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं आप लोग ये वीकली कैंडल देख सकते हैं। वीकली कैंडल में थोड़ा इस तरह से है कि सेलर्स मार्केट में आए लेकिन सेलर डोमिनेट नहीं कर पाए और बायर्स ने मार्केट को ऊपर पुश कर दिया। ये साफ साफ इंडिकेट करती है कि मार्केट में बायर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए हमारा बायस बुलिश ही होगा। जब जब हमारा बायस बुलिश होगा तो हम लोग ट्रेड भी बाय की ही करेंगे। बाय की ट्रेड करने के लिए हम 4 आवर टाइम फ्रेम में आ गए हैं। जब हम 4 आवर टाइम फ्रेम में आए तो हमने देखा कि मार्केट ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुकी है। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर ही चुकी है तो बस हमें सिंपली एक चीज़ का थोड़ा सा और वेट करना है। मार्केट नीचे आए, अपने लोअर लॉस बनाए, लोअर लॉस बनाने के बाद अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, थोड़ा सा रिट्रेस करे, आप लोग ईजिली बाय कर सकते हो। ईजिली बाय कहाँ तक कर सकते हो, ये भी तो पॉइंट है ना। जो हमारा सबसे पहला टारगेट है वो ये है 78078, और जो सेकंड टारगेट है वो जो हमारा 83.162, ये हमारा सेकंड टारगेट है। ठीक है। और अब इसके अलावा हमारी जो सेकंड ट्रेड बन रही है वो यूके 100 में बन रही है। इसके अंदर भी हमारे ऑलमोस्ट बायस बुलिश ही हैं। बायस क्यों बुलिश हैं, क्योंकि इसमें भी सेम टू सेम सिल्वर की तरह ही कैंडल बनी है, जो ये साफ साफ इंडिकेट करती है कि मार्केट में बायर्स ही ज़्यादा हैं और वही डोमिनेट कर रही हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी एफ से वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट रिजेक्ट भी हो रही है, तो इससे काफ़ी हमें अच्छा इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट बायर्स के ही कंट्रोल में है। मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है तो अब हम लोग ये भी तो देख रहे हैं ना हमारा जो टीपी टारगेट और एंट्री कैसी होएगी। तो ये वाली जो लिक्विडिटी है ना, 10 6 3 7 वाली, ये हम टारगेट करेंगे। और अब हम एंट्री लेने के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। जैसे ही हम देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में तो मार्केट इधर भी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुकी है। ये ब्रेकआउट करने का तो हमने बस एक ही चीज़ देखनी है कि मार्केट इस हाइज के ऊपर अपनी 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज कर दे। ठीक है। अगर मार्केट अपनी 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज कर देती है, ठीक है, हम थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, एंट्री करेंगे और हमारा ये टारगेट होगा। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और जो हमारा इधर फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा, मतलब कि फर्स्ट टारगेट ये होगा हमारा। ठीक है। अगर इन केस के मार्केट ब्रेकडाउन नहीं देती तो सिंपली आप लोगों ने थोड़ा सा और वेट करना है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आए सिल्वर की तरह, अगेन लोअर लॉस बनाए, स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद आप रिट्रेसमेंट पर इजीली यहाँ तक के लिए बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो थर्ड ट्रेड बन रही है वो जीबीपी एनजीडी में बन रही है। इस ट्रेड का भी सिंपली यही लॉजिक है कि हमारे जो हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस है ना वो बेरिश हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर इसने भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। और मज़े की बात ये है कि इधर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट भी दे चुकी है। रिट्रेसमेंट के बाद बस ब्रेकआउट होने का गेन वेट करना है। बस मार्केट इधर से थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे, थोड़ा सा रिट्रेस करे, आप इजीली यहाँ तक के लिए बाय कर सकते हो। और अपना एसएल थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मतलब कि स्विंग ट्रेड होगी तो एसएल यहाँ पर रखना 1:2 इजीली मिलेगा। और जो इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा।